बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 23 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हमारा आज का लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर लैब, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में हमने आदि लैब को छोड़ा था, रिडिस्ट्रीब्यूशन की लैब को, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूंगा कि अपने इस लेक्चर के अंदर उस लैब को कंप्लीट कर सकें, सो दैट आफ्टर दिस लेक्चर हम लोग कुछ अगला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन द लैब और देखते हैं कि लैब की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उससे पहले लेट्स फर्स्ट क्विकली गो टू अवर कमांड प्रॉम्प्ट और CLI ऑफ द राउटर और क्विकली वेरीफाई करते हैं कि सारे नेबर्स एवरीथिंग जो है वो अप एंड रनिंग है, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट काम कर रहा है। सो इफ आई लुक एट फ्रॉम R1 show IP EIGRP neighbor, so I can see we got neighbor with R2 3 5 and 7, absolutely fine. इसी तरह R2 के साथ we should have OSPF neighbor with R4, so do show IP OSPF neighbor, and yes, we got an OSPF neighbor with R4. R3 we have, so let me just quickly change the color of that. Show IP OSPF neighbor, and we got OSPF neighbor with R4, absolutely fine. On R4 which we confirmed it, जो कि हमारे पास OSPF neighbor with R2 and R3 दोनों की up है। OSPF neighbor, so with R2 and R3 both of them are up and running. With R5 we should have some neighbors on EIGRP 10, EIGRP 20 and RIP. So if I do show IP EIGRP neighbor or do show IP EIGRP neighbor, and I can see that for EIGRP 20 मेरे पास ये एक neighbor है with R1, and with R6 मेरे पास एक neighbor up है EIGRP 20 में, and then on R6 two neighbors with R3 and R5, and R7 with R1, and also on R7 जो है हम लोग RIP भी रन कर रहे हैं, तो do show run 5 section router RIP. तो जस्ट क्विकली वेरीफाइंग कि जहां हमने कल अपनी लैब छोड़ी थी वहीं से हम इसको दोबारा रिज्यूम करें। सो नो स्पेस एट द एंड, एंड देयर वी गो। सो डू शो IP राउट, मेरे पास 8.8.8.8 होना चाहिए फ्रॉम RIP, एब्सोल्युटली फाइन। एंड देन हमारा जो अगली रिक्वायरमेंट जिस पे हमने ये अपना लेक्चर आखिरी खत्म किया था वो ये था कि जो लूपबैक 0 का IP एड्रेस है फॉर R2 which is 2.2.2.2, so this one ये सिर्फ एडवर्टाइज होना चाहिए टूवर्ड्स EIGRP 10 और ये एडवर्टाइज होना चाहिए टूवर्ड्स टूवर्ड्स OSPF ओनली। सो अगर मैं यहाँ पे R1 का राउटिंग टेबल चेक करूं तो मेरे पास लूपबैक 22 यहाँ पे नहीं आई है, लूपबैक 0 आना चाहिए जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं R4 पे जाऊं तो मेरे पास लूपबैक 0 की एडवर्टाइजमेंट R4 के राउटिंग टेबल में नहीं होनी चाहिए और लूपबैक 22 की एडवर्टाइजमेंट R4 के राउटिंग टेबल में मौजूद होनी चाहिए, विच वी कैन सी इट हियर। तो यही हमारी लैब की रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने पूरी की। The next is configure mutual two-way redistribution between EIGRP 10 and RIP so that loop does not occur. अब ये हमने काफी डिटेल में
इन अवर थ्योरी, जब हमने 2 लेक्चर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी में कवर किया था, उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि क्यों टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन इज डेंजरस, और उस टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन के जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं विच कैन कॉज लूप्स इन द राउटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको प्रिवेंट करने का क्या क्या तरीका है. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिपीट दैट. अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है सो आई वुड रिकमेंड कि आप वापस जाएं और उन दोनों लेक्चर्स को, थ्योरी के दोनों लेक्चर्स को दोबारा आप देखें. तो यहां पे क्या होगा कि व्हाट वी नीड टू डू, कि जब हम राउट्स को एडवर्टाइज करेंगे फ्रॉम रिप, हमें यहां पे टैग लगाना है, कोई भी टैग. बट फॉर सिंप्लिसिटी इस लैब के लिए मैं टैग लगाता हूं सोर्स प्रोटोकॉल का जो एडमिन डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द टैग. सो रिप का एडमिन डिस्टेंस है 120. तो मैं कहता हूं कि रिप की तरफ से जो भी राउट्स EIGRP 10 के अंदर जाएं उनको टैग लग जाए 120 का. एंड आई ऑल्सो से कि जो राउट्स EIGRP से रिप में जाएं उनको टैग लग जाए सोर्स प्रोटोकॉल कौन सा है, EIGRP, और EIGRP का एडमिन डिस्टेंस क्या है, 90. तो हमने ये टैग लगा दिए, रिप से EIGRP राउट्स को टैग लगा दिया 120, और EIGRP से रिप को जो एडवर्टाइजमेंट्स जा रही हैं उनको टैग लगा दिया 90. अब हमने बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि वी डोंट वांट के इन EIGRP राउट्स को R5 से होते हुए R7 से होते हुए वापस EIGRP में एडवर्टाइज ना किया जा सके, क्योंकि इसी वजह से लूप होगा आपके पास. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, कि हमें एक तो ये सेट करना है टैग कि जब आप रिप से EIGRP एडवर्टाइज करें राउट्स तो टैग लगा दो 120 का. दूसरा, हमें एक और यहां पे स्टेटमेंट मेंशन करनी है कि अगर कोई भी राउट जिसको 90 का टैग लगा हो वो तुम्हारे पास आए तो उसको डिनाई कर दो, ताकि अगर R5 से होता हुआ कोई EIGRP का राउट जिसको 90 का टैग लगा होगा वो R8 से होते हुए R7 से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि उसे 90 का टैग लगा होगा तो वो यहाँ पे डिनाई हो जाएगा, तो आपकी वो जो लूप की कंडीशन है वो रुक जाएगी. इसी तरह सेम थिंग हमने कहा EIGRP से रिप में जाने के लिए हम उसे टैग लगा रहे हैं 90 का, और फिर हमने कहा कि एक और काम ये करो कि EIGRP से रिप में जो आप राउट्स भेज रहे हो, किसी भी राउट जिसको 120 का टैग लगा हो उसको डिनाई कर दो, ताकि इससे ये होगा कि R8 जब रिप के राउट्स को भेजेगा टुवर्ड्स R7 एंड R7 एडवर्टाइज करेगा टुवर्ड्स R1 और टैग लगाएगा 120, R1 एडवर्टाइज करेगा R5 को 120 का टैग लगा के, सेम टैग. लेकिन R5 पे जब ये पहुंचेगा तो अब ये दोबारा ये रिप के अंदर री एडवर्टाइज नहीं होगा, क्योंकि हम 120 के टैग लगे हुए राउट्स को यहां पे डिनाई कर रहे हैं. तो हमें राउट मैप्स यूज करने पड़ेंगे, जो कि हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में देखा था कि वी नीड टू यूज राउट मैप फॉर दिस पर्पस, कि हम उसे टैग लगाएंगे, और दैट्स द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट. आई मीन आप ये कह सकते हो पर्टिकुलरली कि भी इस प्रीफिक्स को वापस एडवर्टाइज ना करो, यू कैन डू इट एक्सेस लिस्ट और प्रीफिक्स लिस्ट मैचिंग, लेकिन वो थोड़ा एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा. अगर आपसे कोई प्रीफिक्स मिस होगी तो आपके पास वो लूप जो है वो आ जाएंगे, और वो स्केलेबल नहीं है. स्केलेबल इसलिए नहीं है कि अगर हम कोई मजीद प्रीफिक्स या सबनेट्स यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमें वही सबनेट्स उस एक्सेस लिस्ट में और प्रीफिक्स लिस्ट में डिनाई करने पड़ेंगे, जबकि टैगिंग के अंदर इट डजंट मैटर. आप 100 और सबनेट्स भी ऐड करें, जब भी वो एडवर्टाइज होंगे फ्रॉम रिप टू EIGRP उन सबको टैग लगेगा, और किसी भी राउट जिसको टैग लगा होगा 90 का वो सब यहां पे डिनाई हो जाएंगे. सो दिस इज जस्ट अ रीकैप ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द थ्योरी लेक्चर. और यहां पे हम बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज करेंगे कि हम टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कहां पर? एक तो हम करेंगे इस जगह पर बिटवीन EIGRP एंड OSPF.
तो हमारी लैब ने फिलहाल क्या कहा, EIGRP10 एंड RIP. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हम यहाँ पे टू वेरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे R7 पे और R5 के ऊपर, दोनों के ऊपर टू वेरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. If I go on R7, एंड R7 में अगर मैं कहूं राउट मैप, let's do EIGRP to RIP first. EIGRP to RIP. मैं पहले डिनाई स्टेटमेंट डालता हूं कि भी सबसे पहले प्रेफर करो कि कोई भी टैग जो हमारा रिप राउट का टैग होगा उसको फिलहाल सबसे पहले डिनाई करो. सो डिनाई 10 इज जस्ट अ सीक्वेंस नंबर. आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं. सो वी यूज फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स यूज 10. और डिनाई करना है डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल को. अब यहाँ पे EIGRP हमारा सोर्स प्रोटोकॉल है जहां से एडवर्टाइजमेंट्स सोर्स हो रही हैं, और रिप हमारा डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल है जहां पे हमारी राउट की एडवर्टाइजमेंट जा रही हैं. इसलिए डिनाई स्टेटमेंट में डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल का एडमिन डिस्टेंस हम यहां पे रखेंगे. सो वील से मैच टैग 120. तो 120 को हमने डिनाई करना है. किसी भी राउट जिसको 120 का टैग लगा हो, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे फ्रॉम EIGRP टू RIP, तो कोई भी राउट जिसको 120 का टैग लगा होगा वो सबसे पहले तो डिनाई हो जाएगा. उसके बाद हम करेंगे परमिट 20, और फिर मैं कहता हूं कि कोई भी बाकी जितने भी राउट्स आप एडवर्टाइज कर रहे हो फ्रॉम EIGRP टू RIP, उसका टैग सेट कर दो सोर्स प्रोटोकॉल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के लिए. सो सोर्स प्रोटोकॉल EIGRP एडमिन डिस्टेंस क्या है EIGRP का, 90. अब यहां पे ये एक बात मैं बताता चलूं कि ये जो हम वैल्यूज दे रहे हैं आप अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकते हैं. सो इट डजंट नीड टू बी के भाई एडमिन डिस्टेंस होना चाहिए इस प्रोटोकॉल का और इसका. ये हम फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज कहां कहां पे दी हैं, सिर्फ इसलिए हम ये पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे हैं. इसके अलावा ये पर्टिकुलर वैल्यूज देने की और कोई रीजन नहीं है. अगर आप अपनी एक स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं जिसपे आप मेंशन करें कि आप EIGRP राउट्स को कौन सा टैग दे रहे हैं, लेट्स से आप उसको टैग दे रहे हैं 1000, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब रिप टू EIGRP एडवर्टाइज करें तो आप उस 1000 टैग को डिनाई करें. तो ये वैल्यू कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर कुछ भी हो सकता है, अप टू 65,535, which I believe it is. Oh no, not 65,535. It's in millions. बहुत काफी ज्यादा नंबर्स में आप टैग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. But that's our requirement for the route map between EIGRP to RIP. अब हमें बिकॉज टू वेरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमें एक और राउट मैप चाहिए फ्रॉम RIP टू EIGRP. So let's configure that. So route map RIP to EIGRP, deny 10, match tag. डिनाई किसका करना है, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल का टैग डिनाई करना है, और सेट किसका करना है, सोर्स प्रोटोकॉल का. So I'll say next is permit 20 and set tag सोर्स प्रोटोकॉल का एडमिन डिस्टेंस क्या है जी, 120. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग हियर कि कोई भी राउट्स जो जब रिप से EIGRP में जाएंगे उनको एक तो टैग लगा दो 120 का, और कोई भी ऐसा राउट जिसको 90 का टैग लगा हो उसको डिनाई कर दो. और वो 90 का टैग हम कहां लगा रहे हैं, जब हम EIGRP से राउट्स को रिप के अंदर भेज रहे हैं ताकि वो वापस एडवर्टाइज ना हो. नाउ वी हैव टू गो टू राउटर रिप, redistribute. Let's do EIGRP first.
router EIGRP 10 redistribute RIP route map RIP to EIGRP. क्या अगर मैं यहां पे इसको एंटर कर देता हूं तो क्या मेरे पास R1 के ऊपर R8 की जो रिप की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स जो भेजी गई हैं फ्रॉम R7 टू R1 क्या वो अवेलेबल होंगी? लेट्स हैव अ लुक। तो क्या मेरे पास R1 पे 8.8.8.8 लूप बैक अवेलेबल है कि नहीं? नहीं है। शो IP राउट 8.8.8.8 नेटवर्क नॉट इन टेबल। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि डोंट यू थिंक कि जब हम रिप राउट्स को EIGRP में भेज रहे हैं तो रिप का मैट्रिक क्या है? हॉप काउंट। क्या EIGRP अंडरस्टैंड करता है हॉप काउंट को? क्या EIGRP का मैट्रिक हॉप काउंट एज अ हॉप काउंट यूज होता है? नहीं। आई मीन हॉप काउंट उसके मैट्रिक की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन EIGRP जब अपनी एडवर्टाइजमेंट सेंड करता है विद इन EIGRP डोमेन तो यस, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विद इन EIGRP इज अ हॉप काउंट। लेकिन जब EIGRP अपना मैट्रिक कैलकुलेट करता है उसमें हॉप काउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जब रिप की तरफ से कोई राउट EIGRP में जाएगा तो रिप तो भी पहचानता है सिर्फ कि कितने हॉप्स अवे हूं मैं, सिर्फ 2 3 4 5 जितने भी हॉप्स अवे है वो उसने रिप को बता दिया कि भी ये 2 हॉप्स अवे है मेरे से। EIGRP कहेगा सॉरी, मैं मुझे तो बताओ कि भाई तुम्हारा बैंडविड्थ क्या है इस पर्टिकुलर राउट की, तुम डिले क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, MTU क्या है, इस तरह की कोई चीजें बताओ। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू हियर कि हमें स्पेसिफाई करना है मैट्रिक bandwidth. Let's give any particular number, 100, delay 100, reliability 100, load 100 and MTU 100. Let's get back on R1. There we go कि हमारे पास अब उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि अब EIGRP कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट कि भाई अब इस एडवर्टाइजमेंट को मैंने कैसे कैलकुलेट करके और इसका मैट्रिक कैसे निकाल के राउटिंग टेबल के अंदर डालना है। नाउ इट अंडरस्टैंड इट। उससे पहले उसको कोई आइडिया नहीं था। द सेम थिंग गोज विद RIP. So if I do router RIP and if I say redistribute EIGRP 10 route map EIGRP to RIP, अगर मैं यहां पे एंटर कर दूं एंड इफ आई गो ऑन R8 नथिंग, R8 को कुछ नहीं मिल रहा। सेम प्रॉब्लम कि जब R7 R8 के पास EIGRP के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, R8 कह रहा है सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैम, मुझे इन राउट्स का नहीं पता, मैंने अपना मैट्रिक कैलकुलेट करना है, मुझे तो हॉप काउंट बताओ, मुझे नहीं पता ये तुम्हारा जो मैट्रिक तुमने कैलकुलेट किया हुआ है बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला यूज करके, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो सेम थिंग वी नीड टू स्पेसिफाई द मैट्रिक हियर और मैट्रिक एज इज सेड के फ्रॉम 0 to 16 जो कि रिप का मैट्रिक होता है। तो लेट्स जस्ट गिव समथिंग लाइक 10 क्योंकि जितने भी हॉप्स हैं वो विद इन 10 हॉप्स आपके पास, जितने भी राउट्स हैं विद इन 10 हॉप्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो जो ही मैंने मैट्रिक दिया यहाँ पे मैट्रिक 10, नाउ लेट्स गो बैक एंड चेक द राउटिंग टेबल एंड यस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग ऑल द EIGRP राउट्स विद इन द EIGRP 10 डोमेन। वो सारे के सारे अब R7 के जरिए एडवर्टाइज हो रहे हैं टूवर्ड्स R8। अब यहां पे हमारे पास क्योंकि 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें तो रिप और EIGRP से कनेक्टेड R7 भी है और R5 भी है, तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने R7 पे की है हमने वही कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट करनी है टू R5।
So let's just quickly do that. So if I go on R7, do show run 5 section route map, R7 not R8, and I'll just copy that. R5, simply paste it here, and राउटर EIGRP प्रोसेस के अंदर जाके राउटर EIGRP 10 redistribute RIP, and then same thing on RIP प्रोसेस के अंदर राउटर RIP and this redistribute EIGRP on R5. तो ये हमने अभी टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दी बिटवीन R7 एंड R5, और बिटवीन प्रोटोकॉल्स हमने की बिटवीन RIP एंड EIGRP. अब हाउ डू वी नो कि ये एक्चुअल पर्टिकुलर जो राउट है वो टैग हुआ है या नहीं. अब जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, सो लेट मी ब्रिंग माय व्हाइट बोर्ड बैक. तो यहां पे हमने ये देखा कि R8 से जो एडवर्टाइजमेंट जाएंगी EIGRP के अंदर उनको टैग लगा होना चाहिए 120 का. सो 8.8.8.8 should have tag of 120. और EIGRP से जितनी एडवर्टाइजमेंट जाएंगी R1 की, R5 की, R3 की, R2 के लूप बैक्स की, जो भी R8 पे जाएंगी उनको टैग लगा होना चाहिए 90 का. तो let's verify from R8 perspective first. So if I go on R8 and I'll say show IP route 1.1.1.1, और ये देखिए क्या टैग लगा हुआ है 90. If I do 2.2.2.2, 90 का टैग लगा हुआ है. If I do 3.3.3.3, 90 का टैग बिल्कुल लगा हुआ है. And 5 and 7 left, बिल्कुल 90 का टैग लगा हुआ है. और इसके बाद द लास्ट वन इज 7, और बिल्कुल जो EIGRP से जितने राउट्स आ रहे हैं उन पे 90 का टैग लगा हुआ है. एंड इफ आई गो ऑन R1 एंड इफ आई डू शो IP route 8.8.8.8, एंड आई कैन सी कि ये दोनों राउटर से लर्न हो रहा है, R7 एंड R5 से, एंड दोनों पे 120 का टैग लगा हुआ है. सो यहाँ पे हमारा लैब का ये जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका कि हमने टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दी बिटवीन EIGRP 10 एंड RIP. The next one is configure mutual two-way redistribution between EIGRP 10 and OSPF so that loop does not occur. So let's go to our drawing. So between EIGRP and loopback, and ये होगी on R2 and R3 के ऊपर. So let's first go on R2. And same thing, route map EIGRP to OSPF, deny 10, match tag destination protocol का admin distance, और इसी तरह permit 20, set tag source protocol का admin distance, उसका tag set करेंगे which is 90. And then I need another route map OSPF to EIGRP, deny 10, match tag 90, permit 20, and set tag 110. और मैंने यही राउट मैप्स जो हैं वो पर्टिकुलर OS राउटिंग प्रोसेस के अंदर जो है उनको
implement करना है, so I'll go under router EIGRP 10. I'll say redistribute OSPF1 metric. हमने जो metric specify करना है वो and route map OSPF2 EIGRP. There we go. And then we need to go on router OSPF1. We need to say forget the keyword subnets, because what will happen अगर आप subnet keyword नहीं लगाएंगे तो वो classful ranges में summarize हो जाएंगे सारे के सारे prefixes और IP addresses. तो subnets का मतलब है कि जो भी आपके routing table के अंदर जो भी /24 है /32 है वही advertisement आगे जाएगी. Subnets route map EIGRP to OSPF. Do I need to specify the metric? Lab ने मुझे नहीं बताया. मेट्रिक टाइप लैब ने कुछ नहीं कहा कि आपने मेट्रिक सेट करना है, मेट्रिक टाइप सेट करना है. लेकिन फॉर ओएसपीएफ व्हाट हैपेंस कि जब भी आप ओएसपीएफ के अंदर कोई भी राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अगर आप मेट्रिक सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इज 200. अदरवाइज अगर कोई लैब की रिक्वायरमेंट हो तो यू सेट इट एज जो भी आपको लैब कहेगी. सो इफ द लैब सेज सेट द मेट्रिक for 200, you set it as 200. The lab says set it for 1000, set it as 1000. But इस वक्त lab की requirement कुछ नहीं है, so we leave it as it is. So EIGRP to OSPF. So if I go on R4, इस वक्त मेरे पास R4 के अंदर जब हमने इससे पहले वेरिफिकेशन के दौरान इनिशियल वेरिफिकेशन के दौरान जब हमने राउटिंग टेबल देखा था तो हमारे पास कोई राउट्स जो हैं वो नहीं आ रहे थे सिवाय कनेक्टेड राउट्स लूपबैक 22 के. इफ आई चेक दैट अगेन, सॉरी वो जो मेट्रिक इज बाय डिफॉल्ट इज 20 नॉट 200, माय बैड. सो ये देखें हमारे पास जितने भी EIGRP से राउट्स आ रहे हैं उन सबको 20 का मेट्रिक एलोकेट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट EIGRP ने. 250 लूपबैक 22 को इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे लैब की रिक्वायरमेंट थी और अब वो हमने पर्टिकुलरली सेट की थी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त. सो इफ आई शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, not R4, sorry, on R2 to show run section router OSPF, क्योंकि हमने लूपबैक 22 को R2 से redistribute किया था. and we can see here redistribute connected under OSPF और metric हम दे रहे हैं 250 का subnets और this route map for. That's why आपको जो यहाँ पे loopback का जो metric मिल रहा है वो 250 मिल रहा है और बाकी सारे आपको 20 मिल रहे हैं. So that task is done. Next one is the last one. Make sure you have full connectivity throughout the network. The reason मैंने इसको बड़े एक छोटे से जुमले में लैब को समराइज कर दिया बिकॉज मैं चाह रहा था कि आप सोचो जरा कि क्या इस वक्त हमने जितनी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन 2 वे की है क्या हमारे पास फुल कनेक्टिविटी है इस वक्त नेटवर्क के अंदर. सो इफ आई लेट्स से एज अ टेस्ट फ्रॉम R1 कैन आई पिंग R6 लूप बैक जो कि EIGRP 20 में. नो आई कांट. ओके, क्या मेरे पास इसका राउट है? राउट ही नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई मेंट कि जब मैंने कहा कि you need to have full connectivity throughout the network, so you need to understand the concept कि
फुल कनेक्टिविटी मीन्स कि आपके जितने भी राउटर्स हैं वो हर एक राउटर विद इन द नेटवर्क वो सबसे बात कर सकें, सबको पिंग कर सकें, सबके पास डेटा भेज सकें, उनके पास ये पूरी सलाहियत होनी चाहिए। यानी R8 को सब राउटर्स का पता होना चाहिए। बट इस वक्त R8 को, या हमने जैसे R1 अभी चेक किया तो हमने देखा कि R1 को फिलहाल R6 का नहीं पता, इसी तरह R1 को R6 को इस वक्त किसी चीज का भी नहीं पता होगा। इफ आई गो ऑन R6 शो IP route, नथिंग, जस्ट कनेक्टेड राउट। तो R6 तो किसी को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इस वक्त। उसकी रीजन ये है कि यहां पे हम यूज कर रहे हैं EIGRP10 और R6 है EIGRP20 के अंदर। EIGRP10 एंड EIGRP20 बाय डिफॉल्ट ये आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों राउटर्स के अंदर ये दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, टोटली डिफरेंट राउटिंग टेबल्स हैं। तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ डिफरेंट राउटर्स। अगर आपके पास दो राउटर्स हैं और आप उनके बीच कुछ भी रन नहीं कर रहे, तो आप वो दो राउटर्स आपस में बातचीत नहीं कर सकेंगे। इसी तरह EIGRP10 एंड EIGRP20 को आपस में बात कराने के लिए आपको यहां पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। आपको R5 और R3 के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे EIGRP10 के राउट्स EIGRP20 में, और इसी तरह वाइस वर्सा EIGRP20 के राउट्स EIGRP10 के अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर दैट। So if I go on R3, and I'll say route map EIGRP20 to EIGRP10, deny 10, match tag, डिनाई कौन सा करना है, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल का एडमिन डिस्टेंस, EIGRP का एडमिन डिस्टेंस 90, और हमने परमिट करना है 20, सेट टैग। अब यहां पे हम, इवन दो ये EIGRP है, बट लेकिन क्योंकि हमने अपनी पूरी डोमेन में EIGRP के राउट्स को 90 टैग किया हुआ है, तो इसलिए हम EIGRP20 के राउट्स को हम 90 टैग नहीं कर सकते, बिकॉज देन देयर इज द सेम प्रॉब्लम कि आप EIGRP10 के भी राउट्स को 90 टैग कर रहे हो, EIGRP20 के भी उनको भी 90 टैग कर रहे हो, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी और राउटिंग लूप्स का खतरा रहेगा। तो लेट्स गिव इट सम अदर नंबर, लेट्स गिव इट समथिंग लाइक 200। So just remember कि EIGRP20 के लिए हम यूज कर रहे हैं नंबर 200। So I'll say permit 20 set tag 200, and इसी तरह मुझे opposite way का route map चाहिए। So route map EIGRP10 to EIGRP20, deny 10, match tag 200, क्योंकि हमने यहाँ पे 200 सेट किया था, और इसी तरह से permit 20 set tag 90, सोर्स प्रोटोकॉल का टैग हमने सेट कर दिया। एंड नाउ आई हैव टू गो टू राउटर EIGRP20, नीड टू से redistribute EIGRP10 route map EIGRP10 to EIGRP20। यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेसिफाई नहीं भी किया तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों EIGRP हैं, और EIG एज अ प्रोटोकॉल दे कैलकुलेट द मैट्रिक सेम वे, चाहे वो ये EIGRP10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, मैट्रिक कैलकुलेशन क्योंकि सेम होगी, सो वो आपस में एक दूसरे के मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी तरह नीड टू गो अंडर राउटर EIGRP10 नाउ, need to say redistribute EIGRP20 route map
EIGRP 20 to EIGRP 10. Now let's look at R6. Bingo. So we can see some routes coming from EIGRP. बट अब भी क्या हमारी लैब ने जो इस वक्त हमें रिक्वायरमेंट दी है विच इज यू नीड टू हैव अ फुल कनेक्टिविटी, क्या वो इस वक्त पूरी हो रही है या नहीं? लेट्स लुक एट इट. लेट्स लुक एट दिस के क्या R6 को पता है R4 के राउट्स का? So if I do on R6 do show IP route 4, no. Okay, let's look at one more thing. क्या R6 को पता है R8 का? No. तो फिर हमारी लैब का ये टास्क अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ. दैट्स पर्टिकुलरली व्हाई मैंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बड़े शॉर्ट वे में खत्म की, फॉर यू टू पुट इन अ कंफ्यूजन के आप थोड़ा सा सोचें कि क्यों हमारे पास फुल कनेक्टिविटी नहीं है. अब हमने यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर ली बिटवीन रिप टू EIGRP, फिर हमने EIGRP टू OSPF भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर ली, फिर उसके अलावा हमने EIGRP 10 टू EIGRP 20 भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर ली. बट व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट EIGRP 20 एंड OSPF? क्या वो R3 से कनेक्टेड नहीं है? तो वो भी, उनको भी रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा हमें? व्हाट अबाउट RIP एंड EIGRP 20 R5 के ऊपर? क्या ये नहीं करना पड़ेगा RIP राउट्स को EIGRP 20 के अंदर और 20 को EIGRP 20 को RIP के अंदर? So, ये हमारे पास इस वक्त मिसिंग एलिमेंट है. ये दो रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम RIP टू EIGRP 20 एंड फ्रॉम EIGRP 20 टू OSPF 1 एंड वाइस वर्सा, ये हमारे पास इस वक्त मिसिंग है. सो लेट्स गो ऑन R3 and do the redistribution between OSPF and EIGRP 20. So on R3 I'll say route map EIGRP 20 to OSPF denied 10, match tag OSPF के routes का क्या tag था? 110 and set tag और EIGRP 20 को हमने क्या दिया था? 200. और इसी तरह we need to say route map OSPF to EIGRP 20 deny 10 match tag 200 permit 20 set tag 110. एक चीज जस्ट मुझे अभी याद आई, बिकॉज जैसे हमने R7 पे जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की थी, राउट मैप बनाया था बिटवीन RIP टू EIGRP एंड बिटवीन EIGRP टू RIP, वो हमने रेप्लिकेट किया था R5 के ऊपर. आई नीड टू मेक श्योर कि ये जो R2 पे हमने बिटवीन EIGRP टू OSPF हमने राउट मैप बनाया था, क्या वो हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया था ऑन R3, बिकॉज R3 भी कनेक्टेड है EIGRP एंड OSPF के बीच. सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर. Just give me a second to show run pipe section route map. And I also need to check R3. So EIGRP to OSPF and OSPF to EIGRP यहाँ पे हमने मेंशन किया था, और यहाँ पे हमारे पास
EIGRP 10 20. No, so we missed that. Let me just quickly do that. So मैं अगर ये यहाँ से लूँ EIGRP to OSPF and OSPF to EIGRP, ये route map copy करूँ and I'll paste it on R3, और मुझे R3 में need to go under router EIGRP 10 and I need to say redistribute OSPF 1 metric and route map OSPF to EIGRP, and we need to go under OSPF 1 redistribute EIGRP 10 subnets route map EIGRP to OSPF. There we go. Completely forgot about that, so sorry about that. तो हमने यहाँ पे ये redistribution कर ली. अब हमने ये तो हमने कंप्लीट कर ली. अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया. हमने EIGRP 20 और OSPF को उनके routes मैप हमने कॉन्फ़िगर कर ली R3 पे. So if you see it here on R3, show run 5 section route map. So EIGRP 20 to OSPF and OSPF to EIGRP 20. क्या हमने इन्हें कॉन्फ़िगर किया है अंडर राउटिंग प्रोसेस? So if I go on show run pipe section router OSPF, so नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं किया. So let's just do that. मैंने सिर्फ राउट मैप कॉन्फ़िगर किए थे. So router OSPF 1 redistribute EIGRP 20 route map EIGRP 20 to OSPF subnets. आप सबनेट कीवर्ड्स बाद पहले लगा दो या बाद में लगा दो, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So router EIGRP 20 and redistribute OSPF 1 route map OSPF to EIGRP 20. और metric ये हमने इसे metric भी दे दिया. अब एक redistribution हमारी रह गई है between RIP and EIGRP 20. So वो भी कर लेते हैं, but वो सिर्फ required है on R5. So let's just go on R5 and we will do route map RIP to EIGRP 20, deny 10, match tag to 100, permit 20, set tag 120, and also the other way, route map EIGRP to EIGRP 20 to RIP, deny 10, match tag 120, permit 20, and set tag 200. और यहाँ पे अब हमें redistribute करना है इनको. So router RIP redistribute EIGRP 20 route map
EIGRP20 to RIP, और metric specify करना है. Let's give it a 10, and then router EIGRP20, and we need EIGRP20 redistribute RIP route map RIP to EIGRP20, and metric 100, 100, 100, 100 and 100. There we go. अब मुझे एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि ये जो हमने EIGRP 10 और 20 के बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन की थी, क्या वो R3 और R5 दोनों पे कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं. सो वी नीड टू कंफर्म दैट एज वेल, अदरवाइज हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन के वक्त प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So if I do show run pipe section route map, so between EIGRP10 and EIGRP20 क्या R3 में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं. EIGRP20 to EIGRP10 and EIGRP10 to EIGRP20. To check the same thing on R5. I think I remember, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कॉन्फ़िगर की थी, but just to quickly verify. हाँ, R5 के ऊपर I only see EIGRP to RIP, and then I see RIP to EIGRP20. मुझे वो नज़र नहीं आ रही हैं जो हमने R3 पे कॉन्फ़िगर की थी, ये वाली. So we need to copy that across on R5, and we need to say on R5 to show run pipe section router EIGRP, and we can see हमने 10 के अंदर सिर्फ RIP को किया हुआ है और 20 के अंदर भी सिर्फ RIP को किया हुआ है. हमने EIGRP10 के अंदर EIGRP20 को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है और EIGRP20 के अंदर EIGRP10 को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन राउटर 5. हमने R3 में तो किया था लेकिन R5 में नहीं किया. तो लिटिल मिस्टेक्स जो हैं वो आपको बाद में काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं. So let's just do that. Router EIGRP20 redistribute EIGRP10 route map EIGRP10 to 20, and router EIGRP10 redistribute EIGRP20 route map EIGRP20 to EIGRP10. Just make sure कि जो आपने नाम कॉन्फ़िगर किया है वही नाम आपने कॉन्फ़िगरेशन में डालना है राउट मैप रीडिस्ट्रीब्यूट करते वक्त. कोई स्लाइटली सी भी मिस्टेक होगी तो वो राउट मैप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर मैं यहाँ पे ये EIGRP का E जो है स्मॉल लिख दूँ, बाकी सारा सही लिख दूँ, तो वो राउट मैप जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा. एग्जैक्टली सेम लाइक ACL के जो भी आपने ACL का नाम रखा है वही नाम आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करेंगे. So I think that's it. Now time to test. So let's check on R8. Show IP route. So you can actually see R1 loopback, R2 loopback, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So R8 के पास पूरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए थ्रू आउट द डोमेन. R1 के ऊपर शो IP route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Absolutely. अब इसको टेस्ट करने के लिए
मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि हमने जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं पूरी इस टोपोलॉजी के अंदर, वो हमने टेस्ट करने हैं कि क्या वो हर राउटर से रीचेबल हैं या नहीं। अब रादर देन यू आप टाइप करें पिंग 2.2.2.2 पिंग 3.3.3.3 पिंग 4.4.4.4, आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं which says something called TCL script. So आप शेल के अंदर ये स्क्रिप्ट जो है वो राउटर्स के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नॉट कॉन्फ़िगर बट आप राउटर को बता सकते हैं कि जस्ट पिंग ऑल दीज आईपी एड्रेसेस एट वंस। सो आपको वो बार बार टाइप जो है वो नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे कि मैं जाऊंगा TCL शेल मोड के अंदर एंड देन आई विल से फॉर ईच एड्रेस ब्रैकेट, और यहां पे मुझे जितने भी अपनी डोमेन के अंदर आईपी एड्रेसेस हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो वो मैंने कॉपी करके अपनी एक नोटपैड फाइल के अंदर लिखे हुए हैं विच इज दीज। सो ये सारे आईपी एड्रेसेस हमारे पूरे राउटिंग डोमेन के अंदर हैं। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, पिंग $, एड्रेस एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड जब मैं एंटर करूंगा ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये सब आईपीज को एक ही दफा पिंग कर देगा। So you can see, there we go, see the magic. And yes, we have reachability throughout our domain. आप देख रहे हैं कि आप सारे आईपी एड्रेसेस को सक्सेसफुली you are able to ping that. Need to do same thing on all the routers because you don't know कि किसी routers पे कोई issue हो सकता है. So TCL shell, and I'll just copy the script and I'll say this. And router 2 से भी connectivity absolutely fine है. Let's do this. Let me do exit. Sending this to all the sessions. So TCL SH, and then I'll do this. Copy and paste it here. ताकि ये सारे के सारे सेशंस के अंदर कॉपी हो जाएगा. So you can see हमने R1 को वेरीफाई कर लिया already. So just checking it again. R2 को वेरीफाई कर लिया and we can see कि सारे के सारे पिंग टेस्ट हमारे पास्ट हैं. R3 पे भी पास्ट हैं, R4 पे absolutely fine, R5 absolutely fine, R6, R7 and R8. There we go. So हमारे पास पूरी रीचेबिलिटी थ्रू आउट द डोमेन अवेलेबल है. और यहाँ पे हमारा जो लैब का टास्क है कि मेक श्योर यू वेरीफाई कि यू हैव रीचेबिलिटी टुवर्ड्स द होल डोमेन, वो हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली. एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा which is, copy that and so let me bring here again. मैं इस लैब को बहुत ज्यादा लंबा खींच सकता था, 2-3 लेक्चर इसके बना सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी आई गेस मैंने ये लैब जो है वो थोड़ी लंबी बनाई है और थोड़ी डिटेल में हमने कोशिश की है कि हम सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करके हम एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करें. इवन EIGRP के हमने 2 डिफरेंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखा कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. बट यहाँ पे कुछ इश्यूज इस लैब के अंदर होंगे
वो क्या इश्यूज होंगे, मैं वो सिर्फ बताऊंगा आपको, हम उन्हें सॉल्व करने की यहाँ कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो लैब का मेन जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है, विच इज कि आपके पास रीचेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द होल डोमेन। लेकिन द रीजन मैं आपको ये इश्यूज इसलिए बता रहा हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन नीड्स टू बी प्लान्ड, इसको प्रॉपर आपको बैठ के देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने करनी है, क्या चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज ब्लॉक करनी है, अदरवाइज आपके पास इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज ये आ सकते हैं, क्या ये नहीं हो रहा कि रिप जो है वो जब एडवर्टाइज कर रहा है राउट्स को EIGRP के अंदर, तो टैग सेट कर रहा है 120 का, R1 आगे अपने पीयर तक भेजता है, लेट्स से R2 तक, एंड R2 वो तो सिर्फ डिनाई कर रहा है 110 को, ये टैग है 120 का। R2 देखेगा भाई 120 का टैग तो मैं डिनाई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं परमिट कर रहा हूं तमाम राउट्स को और सेट कर रहा हूं उनका टैग एज 90। तो R2 क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज करेगा R4 के ऊपर और इस टैग को रीसेट कर देगा एज 90। इसी तरह R4 दोबारा इसे यहां पे सेंड करेगा एंड विल से एडवर्टाइज एज 90। अब R3 जो है वो यहां इसको डिनाई करेगा, क्योंकि हम 90 को डिनाई कर रहे हैं यहां पे रूट मैप पे, लेकिन R3 यहां पे भेजेगा और यहां पे हम सेट कर रहे हैं इसी राउट का जो टैग सेट कर रहे हैं वो है 200। R6 से होता हुआ जब ये R5 पे जाएगा, अब इसका टैग है 200। R5 GRP10 के अंदर तो इसको नहीं एंटर होने देगा, डिनाई करेगा, वेल नहीं, इसको एंटर होने देगा बिकॉज सॉरी नहीं एंटर होने देगा, क्योंकि हम इसको बिटवीन EIGRP20 टू EIGRP10 हम 200 को डिनाई कर रहे हैं। तो यहां पे तो ये डिनाई हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा चला जाएगा और इसका टैग जो है वो सेट हो जाएगा 200। तो क्या ये लूप बनता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा? बट बिकॉज यहां पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं और ये लूप उस सूरत में स्टेप इन होगा या एक्टिवेट होगा, यू कैन से दैट, अगर आपका कोई इनमें से एक आध लिंक डाउन चला जाता है और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, देन यू विल प्रोबब्ली हैव सम इश्यूज। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं ऑन R1, सो लेट्स लुक एट R8, let's look at R8, show IP, sorry ये तो EIGRP रन नहीं कर रहा, so need to look at something else, let's look at R1। so I need to check कि R8 की एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रही है, विच इज फाइन। R7 एंड R5 क्योंकि हम रिप से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन EIGRP। लेट्स लुक एट दिस, शो IP EIGRP topology and for that particular route 5 and 7, and we're not seeing any issues, which is great। and if I go on, let's see R4 to R6, learning it from R3, show IP OSPF neighbor, if I go on R6 IP route 4.4.4.4,
ये मुझे लर्न हो रहा है फ्रॉम R3 से ओशो IP EIGRP टोपोलॉजी 4.4.4.4/32। तो ये देखें कि R4 से जब राउट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ R4 का, वो गया R3 के ऊपर। R3 ने एडवर्टाइज किया R6 पे और इसने फिर एडवर्टाइज किया R5 पे भी, R1 पे। R1 ने एडवर्टाइज किया R5 पे और यही राउट दोबारा R5 से होता हुआ भी R6 की तरफ आ रहा। सो इन EIGRP टोपोलॉजी टेबल हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक राउट जो आ रहा है वो R3 से आ रहा है और दूसरा R5 से भी आ रहा है, सेम राउट 4.4.4.4। अब रीजन के 4.4.4.4 विन कर रहा है क्योंकि हमारे पास इसका जो मैट्रिक है वो हायर है। अगर आपका किसी रीजन से लिंक जो है वो फेल हो जाता है टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर राउटर टूवर्ड्स R3, तो आपका ये जो R5 की तरफ से R4 जो है वो still available होगा. So there is still a condition where some sort of looping can happen. तो उसके लिए आपको between, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, so test this out. मैं यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर तो नहीं करूंगा, बट एज अ होमवर्क, एज अ टास्क आपको ये जरूर कहूंगा कि टेस्ट दिस आउट कि जब आप यहाँ पे रिप से EIGRP में राउट्स भेज रहे हो, उनको आप टैग कर रहे हो 120। इन द मीन टाइम आप कह रहे हो कि कोई भी राउट्स जिनको टैग लगा हो 90 का, उसको डिनाई करो। डू वन मोर थिंग, एक और डिनाई स्टेटमेंट ऐड करो और यहाँ पे डिनाई करो राउट्स जिनको टैग लगा हो 110 का, और एक और ऐड करो डिनाई स्टेटमेंट फॉर राउट्स जिनको टैग लगा हो 200 का। तो ये भी डिनाई करो। अब क्या होगा कि जब OSPF से राउट्स R3 से होते हुए R6 से होते हुए रिप में दोबारा जाएंगे जिनका टैग 200 सेट हो जाएगा, वो टैग दोबारा EIGRP डोमेन के अंदर दाखिल नहीं होंगे, बिकॉज उन पे ऑलरेडी जो है वो टैग आपने सेट किया हुआ होगा 200 और वो आप डिनाई करोगे। सो आपको ये EIGRP पे भी करना पड़ेगा, आपको ये OSPF के लिए भी करना पड़ेगा, आपको EIGRP 20 के लिए भी करना पड़ेगा, आपको ये यहाँ पे हर एक राउटर पे जहाँ पे आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपको ये करना पड़ेगा। बट देन उस करने के बाद भी आपको ये इश्यू आएगा कि आपकी जो रीचेबिलिटी बिटवीन रिप एंड OSPF जो है वो काम नहीं करेगी, बिकॉज आप इन दोनों को टोटली आउट ऑफ द नेटवर्क कर दोगे और बिटवीन उसके लिए आपको कुछ टैग्स को अलाउ करना पड़ेगा ऑन R3 एंड R5। सो अगेन, लेट्स नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, इससे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता। आई थिंक हमने जितनी लैब कर ली वो बिल्कुल एनफ थी टू आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको अफर्म करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए। और हमने देखा कि हमने किस तरह से लूप्स को जो है वो बचाया कि लूप्स जो हैं वो अकर ना हो यूजिंग टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने टैग्स को यूज करके सर्टन टैग्स को सेट किया और उन्हीं को वापसी पे हमने डिनाई किया और हमने एंड पे देखा कि हमारे पास रीचेबिलिटी थ्रू आउट अवर डोमेन इस वक्त मौजूद है। तो दैट्स इट, हमारी लैब का जो लेक्चर है इस वक्त हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरी लैब जो है वो समझ आई होगी और मैं ये क्या करूँगा कि मैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं GNS3 की और ये लैब गाइड उर्दू IT अकेडमी के वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, जिस तरह के बाकी लैब्स भी हमने अपलोड की हैं, इस तरह ये लैब भी हम अपलोड कर देंगे ताकि बिल्कुल इनिशियल फाइल जिसके अंदर सिर्फ IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर हुई है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, सो दैट आप उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करके उसको GNS3 के अंदर प्ले कर सकें और उससे प्ले अराउंड कर सकें और यही लैब को आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकें, अपने टैग्स दे के
और डिफरेंट तरीकों से जिस तरह से आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें आप कर सकते हैं। सो होपफुली अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो आपको मैं अपने हर लेक्चर में बताता रहा हूँ कि आप फेसबुक के पेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। तो आई होप आपको ये लेक्चर सही समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।